बेटा यहाँ देखिए आप लोग, ठीक है। हम लोग डेली सवाल करते हैं जवाहर विद्यालय प्रवेश परीक्षा की। दो सवाल देखने वाले हैं, भिन्न और भिन्नों पर आधारित, ठीक है। यहाँ बिंदी होगा, ध्यान दीजिएगा। मूलभूत संक्रियाएं, ठीक है। अब पहला प्रश्न क्या है कि एक संख्या के 5/7वें भाग एवं 7/11वें भाग का अंतर 6 है, ठीक है। तो वह संख्या क्या है? अब यहां बातें नहीं बेटा, यहां ध्यान दीजिए, लिखिएगा बाद में, ठीक है ना। समझ में रहा है? एक संख्या है, उसके 5/7वें भाग एवं 7/11वें भाग का अंतर 6 है, तो वह संख्या कितनी है, ठीक है। तो मान लीजिए कि संख्या कितनी है, x है, ठीक है ना। अब ध्यान समझिए, समझ लेंगे, गणित में समझना ही है। माना कि संख्या क्या है, x है। हालांकि ऐसे एग्जाम में इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप स्कूल में की कॉपी में लिख रहे हैं तब ऐसे लिखा जाता है। अब मैं जो है जैसे कंपटीशन में किया था वैसे करूंगा, ठीक है। x कोई संख्या है, अंतर में क्या होता है बेटा, बताए हैं घटाना। क्या होता है? घटाना, डिफरेंस। जैसे मैं पूछूं कि 11 और 8 में कितना अंतर है, तो आप क्या कहोगे? 11 में से 8 सर घटा दीजिए, 3 आएगा, 3 का अंतर है, ठीक है ना। मैं कहूंगा कि 20 में और 15 में कितने का अंतर है, तो क्या करोगे? हाँ, 20 में से 15 घटा दीजिए सर, और 5 का अंतर आएगा, ठीक है। तो वही कितना अंतर है, तो वही कहा कि इस संख्या, देखिए एक संख्या है x, उसका 5/7वां भाग, ठीक ना। काम में क्या होता है? गुणा। क्या होता है? गुणा। x का 5/7वां भाग, ठीक है, और x का 7/11वां भाग किसके बराबर है? 6 के बराबर है। सवाल में देखिए साफ साफ यही लिखा हुआ है कि किसी संख्या का संख्या में x मान लिया है, 5/7वां भाग और उस संख्या का 7/11वां भाग का अंतर माने घटाना कितना है? 6 के बराबर है। यहां पे लिखा हुआ है बेटा, मान जाओ पायल, मान जाओ, यहां देख लो एक बार, ठीक है। अब क्या करना है बच्चा कि हमें इसका लॉसा निकालना पड़ेगा। लॉसा किसका निकालते हैं? अंश का कि हर का? हर का निकालते हैं। किसका निकालते हैं? हर का। तो ये हर का हो गया 77। क्या हो गया? 77। 77 क्यों होगा बेटा? मुझे निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? जब भी संख्याएं अभाज्य दिखे, यानी कि एक से कटे और अपने आप से कटे, तो उनका एक ही और एक ही लॉसा होगा। इन दोनों को क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए, और कोई फायदा होने वाला नहीं है। करके भी देखेंगे तो वही आएगा, ठीक है। अब 7 से भाग दिए 77 में, कितना आएगा? 11। कितना आएगा? 11। दोनों का गुणा है, देखिए 7 और 11 का गुणा है 77, ठीक है। तो इससे भाग देंगे तो ये आएगा, और इससे भाग देंगे तो ये आएगा, ठीक है ना। इससे भाग दीजिए तो 7 में 70, एक बराबर करेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 और 11 5 क्या हो जाएगा? 55। 55x माइनस, अब इससे भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो 11 7 77, 7 आया ना ये, और 7 का गुणा करेंगे 7 में, तो 7 7 49 बराबर 6, ठीक है बेटा। अब 55x में से 49x घटाओगे तो कितना आएगा? देखिए इकाई में से इकाई घटेगा, 5 में से 9 नहीं घटेगा, तो ये क्या हो जाएगा? 15। ये हो जाएगा 4। 15 में से 9 हो गया 6, x/77, ठीक ना। और 4 में से 4 0 हो जाएगा, तो 6 बचेगा, ये हो जाएगा 6। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? देखिए पहले, ठीक है, उसको ध्यान समझिए। अब क्या हुआ बेटा? ये क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। ये इधर गुणा होगा, भाग है तो गुणा होगा, और गुणा है तो इसमें गुणा है तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां देखिए सभी लोग, 6 ये हो जाएगा x बराबर 6 × 77, ठीक ना, भागे ये 6। इस 6 से देखिए भाग में है तो बराबर उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, 6 × 77, और ये गुणा में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो 6 का 6 और 6 का 6,
ये क्या हो गया, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। x बराबर कितना बचा, 77। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा, सी। जो सवाल में दिया है बेटा उसी से हमें इक्वेशन बनाना है, ठीक है। जो सवाल में दिया है उसी से इक्वेशन बनाना है और उसको हल करना है। इक्वेशन पर आधारित सवाल है, बिना इक्वेशन के सवाल नहीं होगा। किसी संख्या का 5/7 और उसी संख्या का 7/11 का अंतर जो है क्या है, 6 है। घटाएंगे तो ये आएगा और ऐसे करना पड़ेगा आपको, तो ये उत्तर आ जाए। अगला सवाल देखिए, 1 ड्रम पानी से 1/3 भरा हुआ है, ठीक है। देखिए 1 ड्रम है, क्या ये ड्रम है, ये ड्रम है बेटा। इसको 3 भाग में बांट देते हैं हम लोग, ये 3, तो 1/3 भाग यही ना होगा जी, हाँ 1/3 भाग यही होगा, बाकी 1/3 भाग ये होगा, 1/3 भाग ये होगा। तो इतना भरा हुआ है किससे, पानी से, ये भरा हुआ पानी से। यदि इसको भरने में 60 लीटर और पानी की आवश्यकता होती है तो ड्रम की धारिता क्या है, यानी कि ड्रम में कितना पानी आएगा, ड्रम में कितना पानी आएगा। धारिता मतलब यह है कि ड्रम में कितना पानी आएगा, ठीक है बेटा। तो देखिए अब ध्यान समझिए, मैं मान लेता हूं, माना कि x लीटर पानी जो है ड्रम की क्या है, ड्रम की धारिता है, यानी कि x लीटर टोटल जो है पानी उस ड्रम में आएगा। और आपसे यही पूछा जा रहा है कि कितना पानी आएगा, है ना। तो क्या करना पड़ेगा बेटा, ध्यान समझिए, 1 आ गया उसमें नहीं है, ठीक है ना। हाँ क्या उसको बताना पड़ेगा ना, रिफंड डिमांड नील दिखा रहा है ना। जी चलिए ठीक ठीक है बेटा। तो क्या है बेटा, इसमें ध्यान दीजिए, देख ही लेंगे तो पता चल, ठीक है ना। इसमें क्या है, अब ध्यान दीजिए, ठीक है, कि पानी जो है कितना रहा है, x आ रहा है, हमने इससे माना है और x का ही मान निकालना है। क्या कहा जा रहा है कि ड्रम की धारिता, ठीक है ना, क्या है। तो अब देखिए ध्यान से, इसका इक्वेशन बना रहे हैं। 1/3 भाग जो है पानी से भरा हुआ है ना, 1/3 भाग ये पानी से भरा क्यों रहा है, और इसको भरने में कितना लग रहा है, 60 लीटर लग रहा है। कौन जी, कि बाकी को भरने में 60 लीटर पानी लग रहा है। तो टोटल मिला के कितना हो गया जी, यही ना x है, टोटल x आ रहा है। टोटल हमने माना ना कि x लीटर पानी उसमें आएगा, ये हमने मान लिया। और पहले से x का 1/3 भाग भरा हुआ है ना, और 60 लीटर और भर देंगे तो पूरा भर जाएगा। और पूरा किसके बराबर है, x के बराबर है, ठीक है बच्चा। अब इसको क्या करना पड़ेगा कि x को एक तरफ लेके जाइए और इसको एक तरफ लेके जाइए, ठीक है। तो मैं यहां पर कर रहा हूं, 60 हो गया ये, अभी x है, अब इधर देखिए प्लस है तो इधर जाएगा माइनस, ठीक है ना। x/3 देखिए, x में x से गुणा किए तो x आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे क्या करना पड़ेगा, लॉस, x को x/1 भी लिख सकते हैं, तो 3 लॉस हो जाएगा, 1 3 3 और 3 x 3x हो जाएगा, 3 1 में 3 1 हो जाएगा, 1 x। देखिए 1 से 3 में भाग दिए तो 3 उत्तर आया, और 3 से x में गुणा किए तो 3x आ गया, 3 से 3 में भाग दिए तो 1 उत्तर आया, और 1 से x में गुणा किए तो x आया, ठीक है ना। अब क्या हो गया, ये बराबर 60। अब यहां देखिए 3x में से 1x गया तो कितना हो गया, 2x हो गया, कितना हो गया, 2x/3, ठीक है ना। 3x में से 1x गया तो कितना आ गया, 2x आया कि नहीं आया, हाँ। अब क्या हुआ, देखिए ये भाग में है तो इधर आ गया तो गुणा हो जाएगा, ये गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो देखिए 60 × 3 भागे 2 x बराबर आ गया,
अब क्या करेंगे, 2 से इसमें, बोलिए 2 से इसमें भाग देंगे ना जी। देखिए किसी संख्या में 2 से भाग देते हैं तो क्या होता है, उसका आधा तक नहीं होता है, बताए ना। तो कर लो 2 तिहाई 6, 0 बढ़ जाएगा। अब इसको गुणा करो, 3 3 का 9, ये 0 बढ़ जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 90 लीटर। ठीक ना, ये उत्तर जाएगा। ठीक है बेटा, कौन कौन समझ पा रहा है, समझ में आ रहा है। देखिए ये इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन क्या बनाना है बेटा, कि ये पूछ रहा है कि पानी इसमें कितना आएगा, कितना भरा हुआ है। तो बेटा पानी हमने मान लिया है कि 1 लीटर आएगा टोटल में, ठीक ना। x का 1/3 भरा हुआ है पहले से, और उसको और भरने में 60 लीटर लगेगा। तो दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा x ही ना आएगा जी, जितना माने हैं। ठीक है, और उसके बाद इक्वेशन हल करना सीखना पड़ेगा। चलिए करिए, इसको लिखिए।